नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी मैथ्स मैजिक बाय देव सर। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं जिस इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है यूनिट प्लेस वैल्यू, इकाई का अंक निकालना। सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं और जो भी पूछे जाने के चांसेस हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे हम इसमें। प्लस इसमें हम कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, तो आप अपना चाय कॉफ़ी बिस्किट वगैरह लेके बैठिए, हम आराम से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। मान लो अगर मैं जैसे लिखता हूँ 231 इंटू 231, तो इसमें आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो लास्ट वाली वैल्यू होती है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, या फिर अगर आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इस हिसाब से। तो मेरा जो मकसद है इस टॉपिक में वो है आप चीज लोगों को जो सिखाना हुआ है सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू से मतलब, यानी कि ये जो आगे 2-3 दे रखा है ये और आगे ये जो 2-3 दे रखा है ये, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका जो लास्ट एक रह गया और इसका जो लास्ट एक रह गया, इनको गुणा करने पर आपकी यूनिट प्लेस वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा मेन मोटिव है इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इतने बड़े क्वेश्चंस को देखते हैं, आपको घबराना नहीं है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, ये कैलकुलेशंस दे रखी हैं, आपको इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। तो जितने भी नंबर्स दे रखे हैं जैसे 3, फिर 222, 1, फिर 1, आपको ये जो आगे के नंबर्स दिए हुए ना इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ लास्ट का जो नंबर है, यहाँ पे क्या बचा आपका 1, इससे मतलब है। सारे नंबर्स हटा दिए, यहाँ पे क्या बचा है आपका 7, सारे नंबर्स हटा दिए, यहाँ पे क्या बचा है आपका 6, सारे नंबर्स हटाएंगे, यहाँ पे क्या बचा है फिर 6, और इधर सारे नंबर्स हटा देंगे तो क्या बचा है आपका 9। हर किसी के बीच में किसका निशान है, मल्टीप्लाई का। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना है कि 1 और 7 को गुणा किया तो 7 आएगा, 7 और 6 को गुणा किया तो 42। आपको जो 42 है ना उसमें सिर्फ 2 से मतलब है, आगे वाले से कुछ मतलब नहीं है। फिर 2 से 6 को गुणा किया कितना आएगा आपका 6 दूनी 12, सिर्फ 2 से मतलब है, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। और इस 2 को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप 9 से, तो लास्ट डिजिट 18 में से कितनी आएगी आपकी 8। तो ये आपका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स में लोगों की थोड़ी सी डेफिनेशन पता होने में दिक्कत होती है, तो मैं प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन बता देता हूं कि वह नंबर जो डिवाइड होता है किससे, 1 से या फिर खुद से, एक्सेप्ट 1। तो हम ये भूल जाते हैं कि इसकी डेफिनेशन में ये भी लिखा होगा कि एक्सेप्ट 1। तो हमारा जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है ना, लीस्ट प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। तो लीस्ट प्राइम नंबर है 2, और आपको पता है कि कौन सा नंबर है, इवन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहला जो ऑड प्राइम नंबर होता है वो होता है 3, फिर होता है 5, फिर 7, फिर 9, फिर 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 9 से, फिर 11, तो 3, 5, 7, 11, 13, इस हिसाब से बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं आपके। अब आपके पास इतना टाइम तो है नहीं कि सबकी कैलकुलेशन करें, लास्ट डिजिट निकालें। तो इन सवालों में सिर्फ आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। आपको 5 दिख रहा है, 5 का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे किसी भी ऑड नंबर से, ठीक है, जैसे 5 का मल्टीप्लाई किया आपने 1 से, 5 का मल्टीप्लाई किया 3 से, 5 का मल्टीप्लाई किया मान लो 7 से, तो लास्ट में आपका कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ 15 आ रहा है, फिर 5 आएगा, यहाँ 35 आ रहा है, फिर 5 आएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई कभी भी ऑड से करोगे आप, ऑड नंबर से, तो लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही आने वाली है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या, अगर 5 का मल्टीप्लाई करोगे कभी भी इवन नंबर से, ठीक है ना, अगर आप में कहीं पे भी पूरी सीरीज में इवन नंबर आ गया और उसका मल्टीप्लाई करोगे आप 5 से, तो लास्ट में आपका 0 ही आने वाला है। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रोडक्ट ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग हो गई 3 से, उसके बाद हमारा 5 आया, और कहीं पे भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो 2 के अलावा। तो इसका आंसर कितना आएगा, लास्ट डिजिट कितनी आएगी 5। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा ही है, बस आपकी स्टेटमेंट में फर्क दे रखा है। इसमें पूछा गया है कि यूनिट डिजिट वैल्यू निकालनी है,
सारे प्राइम नंबर्स की, लेकिन वो प्राइम नंबर 2 से बड़ा हो और 998 से छोटा हो। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि भाई हम 2 से बड़ा और 998 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर्स उनको लिखें, फिर मल्टीप्लाई करें, फिर देखें कि भाई क्या लास्ट में डिजिट आ रही है। तो अभी आपको मैंने कंसेप्ट बताया है कि 2 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो कौन सा है, 3। उसके बाद कौन सा है, 5, 7। अब 998 के आसपास कौन सा प्राइम नंबर है, ये सब हमें नहीं निकालना, ठीक है ना, इन सब पे हमें ध्यान नहीं देना। हमें 5 दिख गया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि हर नंबर आपका ऑड आएगा, तो अभी आपको बताया कि 5 नंबर के साथ किसी भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो लास्ट डिजिट आएगी ना वो 5 आएगी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको यूनिट डिजिट निकालनी है किसकी, एक बड़ी सी कैलकुलेशन दे रखी है इसकी। अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखोगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, तो फिर नहीं होने वाला। इस क्वेश्चन में जितना टाइम लगेगा, जितनी देर में आप पलक झपकते हो बस उतना, क्योंकि इसका कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। सबसे पहले मैं गया, मैंने देखा कि यहाँ पे 5 है, ठीक है, उसकी पावर 6 है, फिर उसकी पावर 7 है, कुछ मतलब नहीं रखना आपको। तो इसमें जो 45 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में जो डिजिट आएगी ना वो 5 आएगी। कितनी बार 5 को मल्टीप्लाई कर लो, ऑलरेडी आपको पता है 5 को 2 बार गुणा करो, 3 बार गुणा करो या n टाइम्स गुणा करो, लास्ट में क्या होगा आपका 5 ही आएगा। फिर गया मैं दूसरी जगह, मैंने देखा कहीं सीरीज में इवन नंबर तो नहीं है, तो मैंने देखा कि हाँ ये एक इवन नंबर है, बस मेरा काम बन गया। बाकी कोई भी सीरीज देखने का मतलब नहीं है। तो इवन नंबर और 5 को जैसे ही आप गुणा करते हो ना, तो लास्ट वाली डिजिट आपकी क्या निकल के आती है, 0। बस इतना है। तो इतना टाइम लगने वाला है जितनी देर में आप पलक झपकोगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इस कंसेप्ट में हम वो क्वेश्चंस उठाने वाले हैं जिन क्वेश्चंस में पावर लगी होती है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3, इसकी पावर है मान लो 1 2 3 4। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं न्यू कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस वैल्यू में, तो ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ 1 की, फिर उसको 1 से गुणा किया, फिर उसको 1 से गुणा किया, इस हिसाब से मैं n तक उसको गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, n टाइम्स तक। तो अगर मैं n टाइम्स तक उसकी गुणा कर रहा हूँ 1 की पावर n, तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो लास्ट डिजिट आएगी आपकी, लास्ट डिजिट बोल लो या फिर यूनिट प्लेस वैल्यू बोल लो, वो हमेशा 1 आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 231 इंटू 231, तो ये आगे के 2 और 3 और इधर के आगे के 2 और 3 से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट की यूनिट डिजिट वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर लास्ट में दे रखा है आपको 5, फिर एक और डिजिट है उसके लास्ट में भी 5 है, फिर एक और डिजिट है उसके लास्ट में भी 5 है, इसी हिसाब से आप अगर n टाइम्स लेते हो, 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप n टाइम्स, तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 5 ही आएगी। इसी तरीके से 6 का एग्जांपल उठा लेते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6। इसी हिसाब से अगर आप 6 की पावर n, यानी कि ऐसे नंबर से जिसमें लास्ट में बार बार 6 आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट आपकी क्या आएगी, 6। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 1 तो कितना होता है, 2। मैं लिखता हूं 2 की पावर 2 तो कितना होता है आपका 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो ये 6 आगे वाले डिजिट हम छोड़ देते हैं, मान लो, लिख सकते हो बस समझाने के लिए। अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 5 तो कितना आएगा, 32। और अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 6 तो कितना आएगा, 64। तो आप देखोगे कि दोबारा से 2 और 4, जैसे शुरुआत मेरी कहां से हुई थी, 2 और 4 से, दोबारा से 2 और 4 रिपीट होने लगे। तो आप अगर आपको ऐसा नंबर दे जिसमें लास्ट में आपके 2 आ रहा है, तो इस सीरीज को आपको फॉलो करना है, लेकिन कहां तक, सिर्फ 4 तक, ठीक है। इसी तरीके से 3 का एग्जाम्पल देखते हैं। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 3 की पावर 3 होता है 27, जिसका आपका सिर्फ 7 लो। 3 की पावर 4 81, 1 ले लेते हैं। जैसे ही आप 3 की पावर 5 लिखोगे उसका होता है 243, ठीक है ना। फिर दोबारा से ये अपने आप को रिपीट करने लगेगा, तो इसकी जो सीरीज लेनी है वो भी आपको 4 तक लेनी है, ठीक है। फिर आप उठा लेते हैं, एक एग्जांपल उठा लेते हैं, मान लो 7 का। तो 7 की पावर 1 कितना हो गया, 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से मतलब है, बाकी छोड़ दीजिए। 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। 7 की पावर 4 होता है 2401, मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूं, 1। फिर 7 की पावर 5 आप जैसे ही लिखोगे तो इसको एक बार 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो लास्ट वाली डिजिट क्या आ जाएगी आपकी, 7। ये भी अपने आप को 4 के नंबर्स या 4 की सीरीज के साथ रिपीट करने लगता है, ठीक है।
ये कंसेप्ट आपको समझ आया। अब देखते हैं, मैंने 1 उठा लिया, 2, 3, 4 रह गया। 4 का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं 4 की पावर 1 तो कितना हो गया 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 तो 6, फिर 4 का क्यूब 64 तो कितना 4, फिर 4 की पावर 4 256 होता है तो कितना आएगा 6। तो आप एक चीज नोट करने वाले हैं कि जब मेरे 4 की पावर आ रही है क्या ऑड, तब तो मेरा डिजिट आ रहा है 4, और जब मेरी 4 की पावर आ रही है इवन तब तो मेरा डिजिट क्या आ रहा है 6। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है किसके केस में, 4 के केस में। इसी तरीके से 9 का केस ले लेते हैं। 9 की पावर 1 कितना हो गया 9, 9 की पावर 2 81 होता है 81, तो सिर्फ 1 ले लो। 9 का क्यूब होता है 729, सिर्फ लास्ट वाली डिजिट उठाओ। 9 की पावर 4 कितना हो गया, दोबारा से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा a। तो इस पे भी आप एक नतीजे तक पहुंचे कि अगर ऑड है, ठीक है, तो 9 आएगा, और अगर इवन है तो क्या आएगा आपका 1। तो आपका कवर क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 रह गया। 8 पे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी उसका एग्जांपल उठा लेते हैं हम। मान लो मैं लिखता हूं 8 की पावर 1 कितना हो गया 8, फिर 8 की पावर 2 कितना हो गया 8 और 8 64, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 2 उठा लेते हैं। 8 की पावर 4, दोबारा से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 8 से 8 दूनी 16, 6, बाकी ये एज इट इज। जैसे ही आप 8 की पावर 5 लिखोगे, इस 6 को आपको दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी आपकी 8। तो ये नंबर्स भी अपने आप को रिपीट करते हैं कितनी सीरीज के बाद, 4 की सीरीज के बाद। तो इस कंसेप्ट पे आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी से हो, चाहे किसी स्टेट एग्जाम का हो, चाहे सीसेट का हो, किसी भी एग्जाम का हो, आप हर प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने पिछले कंसेप्ट आपको समझाया, 1 से लेकर 9 तक अलग अलग पैटर्न पे लास्ट डिजिट क्या आती है। तो उस क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ, एक नंबर दे रखा है उसकी पावर 1214। तो मैंने आपको बताया कि जो आगे के नंबर्स है ना, ये जैसे 325 है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका क्या हो गया 9 की पावर 1214। आपने देखा ये कौन सा नंबर है, इवन। अभी आपको बताया था अगर 9 की पावर 1, 3, 5, 7 अगर ऑड हो, ठीक है, तो लास्ट की डिजिट क्या आती है आपकी 9। लेकिन अगर 9 की पावर हो 2, 4, 6 और इवन कुछ भी हो, तो लास्ट वाली डिजिट क्या आती है आपकी 1। तो इस क्वेश्चन में क्या पावर है आपकी इवन, तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1। अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको 1, 2, 3, 4, 3, 5 इसकी पावर दे रखी है, फिर 2, 3, 1, 4 इसकी पावर कुछ दे रखी है। ऐसे 4, 1, 2, 3, 4 आपको नंबर्स दे रखे हैं, उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पावर्स दी हुई हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था, कंसेप्ट समझाया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको आगे के जो डिजिट्स हैं उससे मतलब नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। तो आपके पास जो नंबर्स रह जाएंगे वो रह जाएंगे 5 की पावर 215, ठीक है, इसी प्लस 4 की पावर 326 प्लस 6 की पावर 213 प्लस 7 की पावर 112। सिर्फ आपको इससे मतलब है। तो 5 का कंसेप्ट मैंने ये बताया था कि 5 की पावर कुछ भी हो, आपका रिजल्ट या लास्ट डिजिट जो आती है वो कितनी आती है 5। तो आपको यहाँ पे 5 रखना है। प्लस 4 की पावर मैंने देखा कौन सी पावर है इवन, और इवन पे 4 की पावर कुछ भी हो, क्या रिजल्ट निकल के आता है आपका 6। प्लस 6 की पावर अगर इवन है चाहे ऑड है कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 की जो लास्ट डिजिट आएगी वो 6 ही आएगी। प्लस इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है 7 वाले कंसेप्ट पे। 7 वाले में क्या है, ये 4 के सीरीज में अपने आप को, या 4 की साइकिल में अपने आप को रिपीट करता है। तो ये जो नंबर दे रखा है ना 4, 112, इसको आपको 4 से भाग करना है। कोई भी नंबर उसको ये चेक करना है कि 4 से भाग होता ही नहीं होता, उसकी सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को भाग करके देख लो, तो आप देखोगे कि 12 4 से पूरा भाग होता है। तो 7 की पावर 1 पे 7 आ रहा था, 7 की पावर 2 पे कितना आ रहा था 49 का 9, 7 की पावर 3 पे 343 का 3, और 7 की पावर 4 पे 343 को जो 7 से मल्टीप्लाई करते तो 2401, लेकिन आपको 1 लेना है। तो जो जैसे आप 4 पे भाग करोगे आपकी जो साइकिल है यहाँ पे आके रुकेगी और यूनिट प्लेस वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। तो आपको यहाँ 1 रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिट प्लेस वैल्यू निकालो इस पूरी सीरीज की। तो आप देखोगे 5 और 6 कितना 11,
11 और 6 17, 17 और 1 18। तो आपकी जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस वैल्यू है कितनी होगी 8। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसे ही आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहला आपका मकसद है कि ये जो आगे के डिजिट्स हैं इसको हटाना। तो सारे डिजिट्स मैंने जो 20 दे रखे हैं ना सब हटा दिया। तो फाइनली आपके पास रह गया 3 की पावर 21 इंटू 4 की पावर 22 इंटू 6 की पावर 23 इंटू 7 की पावर 24। तो आप देखोगे कि 4 की पावर इवन दे रखी है तो लास्ट में क्या आएगा 6, 6 की पावर कुछ भी हो लास्ट में क्या आएगा 6। ठीक है, ये दो तो आप आराम से निकाल लोगे। इसके बाद आते हैं 3 की पावर 21 पे। 3 की पावर 21 में क्या हो, ये 4 की साइकिल पे अपने आप को रिपीट करती है। तो जो 21 है ना पावर, उसको 4 से भाग करके देख लिया करो। तो 4 से भाग किया, जैसे ही मैंने देखा 4 पंजे 20, कितना हासिल रह गया 1, कितना रिमाइंडर रह गया 1। तो 3 की पावर 1 में कितना बताया था 3, तो ये आगे लिखना है। अब आते हैं 7 पे। 7 में क्या है, 7 की पावर 24 है। जैसे इसको 4 से भाग करोगे पूरा पूरा कट जाएगा। 4 से भाग करने में कंफ्यूज नहीं होना। 4 से भाग करने का मतलब ये है कि जैसे 7 की पावर 1 पे 7 था, 7 की पावर 2 पे 9 था, 7 की पावर 3 पे 343 का 3 था, 7 की पावर 4 पे 2401 का 1 था। अगर कोई भी चीज़ 4 से भाग हो रही है, चाहे वो 2 का केस हो, चाहे 3 का केस हो, चाहे 7 का केस हो, चाहे 8 का केस हो, उसमें जो सीरीज है ना आपकी इस वाले डिजिट पे आके रुकती है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1। तो आपको गुणा करके देखना है। 3 से 6 को गुणा किया 8, 8 से 6 को गुणा किया 48 का फिर 8, इस 8 को 1 से गुणा किया फिर कितना आएगा 8। तो आपका जो यूनिट डिजिट वैल्यू होगी वो कितनी होगी 8। तो इसमें मैं ऑप्शन पे गया, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरा ऑप्शन होगा डी नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं इस पर इम्पॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उस सब में मल्टीप्लाई चल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिवाइड करके आपको चीज़ों को दे रखा है, फिर प्लस का निशान है, फिर डिवाइड करके चीज़ों को दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चंस में ये ऑब्जर्व करना है कि इन क्वेश्चंस को मैं सेम बेस पर किस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने देखा है जो ये 12 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 4 की पावर कितना 55 डिवाइडेड बाय 3 की पावर कितना 11। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। प्लस ये जो 48 दे रखा है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और ये 48 एज इट इज़ अपॉन इस 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 4 और पावर 18 एज इट इज़। ठीक है, तो आप देखोगे ये एक रूल रहता है कि 3 इंटू 4 की पावर 55 है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। जैसे 3 की पावर 55 इंटू 4 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 एज इट इज़। आप इस तरीके से इसको तोड़ के लिख सकते हो। प्लस जब भी ब्रैकेट लगी हो तो 3 और 48 का आप गुणा कर सकते हो। तो आप गुणा करोगे तो देखोगे 3 और 48 को गुणा करोगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 144। इसी तरीके से नीचे गुणा करोगे 18 और 4 का, तो 2 की पावर कितना आएगा 72। ठीक है, अब आपको पता है अगर दोनों का बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती है, घट जाती हैं। तो यहाँ भी बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, तो यहाँ 55 पावर है, यहाँ 11 पावर है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 की पावर 55 माइनस 11 इंटू 4 की पावर 55। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी दोनों का बेस सेम है 2 है, तो और दोनों चीज़ें डिवाइड में है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो 2 की पावर 144 माइनस 72। ठीक है, तो यहाँ बचा 3 की पावर 44 इंटू 4 की पावर 55 प्लस 2 की पावर जब 144 में से 72 घटाओगे तो कितना आएगा 72। ठीक, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इधर आप देखोगे कि 3 की पावर 44 इंटू 4 की पावर 55 प्लस 2 की पावर 72। 3 की पावर 44 आप इसको 4 से भाग करोगे, पूरा पूरा भाग होता है। तो आपको पता है अगर 3 की पावर 4 दे रखी है, 3 की पावर 1 पे 3, 3 की पावर 2 पे 9, 3 की पावर 3 पे 27 का 7, 3 की पावर 4 पे 81 का 1। तो आपकी जो सीरीज है ना वो 1 पे आके रुकेगी, यानी कि जो यहाँ की लास्ट डिजिट होगी वो कितनी होगी 1 इंटू 4 की पावर यहाँ ऑड दे रखा है। 4 की पावर ऑड पे आपको ध्यान होगा क्या आता है 4 ही आता है। प्लस अब आते हैं 2 पे। 2 पे भी सीरीज अपने आप को 4 के साथ रिपीट करती है। 4 से जब इसको भाग करेंगे पूरा पूरा भाग हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 1 पे 2 आता है, 2 की पावर 2 पे 4, 2 की पावर 3 पे 8 और 2 की पावर 4 पे क्या था 16 का 6। यानी कि जब भी आपका नंबर 4 से पूरा पूरा भाग होगा तो यहाँ पे आके आपकी सीरीज या साइकिल रुकेगी। तो ये भी 72 भी पूरा पूरा 4 से भाग हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। तो आपने देखा 1 इंटू 4 4 प्लस 6, 6 4 10 का लास्ट में क्या आएगा आपका 0। तो यही आपसे पूछा गया था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी।
सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपको बताया है कि मैंने जो आगे के डिजिट्स है ना उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो मैं सारी आगे के डिजिट्स हटा रहा हूँ, लास्ट डिजिट छोड़ के। तो आपके पास जो वैल्यू बच गई वो बच गई 1 की पावर 98 प्लस 1 की पावर 29 माइनस 6 की पावर 100 प्लस 5 की पावर 35 माइनस 6 की पावर 4 और प्लस का 9। ठीक है, अब आपको यूनिट प्लेस डिजिट वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो लगाना है। आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो लास्ट में क्या आता है 1, प्लस ये भी सेम कंसेप्ट है, यहाँ भी 1 आएगा, माइनस 6 की पावर कुछ भी हो 6 आएगा, प्लस 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा। इसी तरीके से माइनस 6 की पावर 4 है, अब 6 की पावर कुछ भी हो यहाँ पे 6 और ये 9 एज इट इज। आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी कि माइनस 6 कैंसिल करके आगे बढ़ना है। तो आप क्या करना है कि प्लस वाली टर्म्स एक साइड करनी है और माइनस वाली टर्म्स एक साइड करनी है। तो प्लस वाली टर्म्स कौन सी होगी 9 प्लस का 5 14 प्लस का 1 और प्लस का 1 कितना हो गया 16। और माइनस वाली टर्म एक साइड करनी है, -6 और -6 कितना हो गया -12। तो आपको इस तरीके से देखना है। तो लास्ट टर्म क्या निकल के आएगी, लास्ट डिजिट क्या निकल के आएगी 4, और यही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसमें दे रखा है 32 की पावर 32 फिर उसकी पावर भी 32। तो अगर मैं ये चीज एक बार भूल जाता हूं तो आपके पास क्या है कि 32 की पावर 32, 32 की पावर 32 का मतलब यह है कि 32 को कितनी बार गुणा करना है, 32 को करना है गुणा आपको 32 बार। ठीक है, और नीचे बेस क्या है इसका 32। तो अगर आपको यूनिट डिजिट वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपको ये जो 3 है ना इसको भूलना होगा। तो 2 की पावर एक ऐसी वैल्यू निकल के आ रही है जो पूरी पूरी किससे भाग होती है 4 से। अगर आप 4 से भाग करोगे 4 8 32, पूरी पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो 2 की पावर 4 टाइम साइकिल पे खत्म होगी। ठीक है ना, तो आपको पता है कि 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, जिसका आपको सिर्फ 6 लेना होता है। फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा। इस हिसाब से हर बार जो 4 के मल्टीपल वाली चीज है ना उसकी लास्ट डिजिट कहाँ खत्म होगी 6 पे। तो ये आपने देखा कि 32 32 32 से 4 के मल्टीपल वाली चीज है। तो आपकी जो साइकिल खत्म होगी वो खत्म कहाँ पे होगी 6 पे। तो आपकी जो यूनिट प्लेस वैल्यू है यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगी 6। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3। इस हिसाब से कहाँ तक जा रहा है 10 की पावर 1000। तो इतने बड़े क्वेश्चंस को देख के आपको घबराना नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। पूरे अगर आपको इस तरीके का एक सीरीज वाला क्वेश्चन दे रखा है कहीं पे भी, तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, शुरू की 2 या 3 टर्म्स उठा लो, वहीं से आपका आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। मान लो मैं शुरू की 3 टर्म्स उठाता हूँ। ठीक है, अब 10 की पावर 3 है, उसमें 10 की पावर 2 है और 10 की पावर कितना 1। 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। 10 की पावर 2 कितना होता है 100 और 10 की पावर 1 कितना होता है 10। इनको आपको प्लस करना है। तो जैसे ही मैंने इसको प्लस किया तो यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1। तो आपको पता चल गया कि लास्ट में 0 है, उसके बाद क्या नंबर शुरू हो गए 1। अगर मान लो आपको नेक्स्ट टर्म भी उठाते, आप उठाते 10 की पावर 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 1 ये, तो यहाँ पे भी लास्ट में आपका 0 रहता है और यहाँ पे क्या बन जाता है 1। तो इसके बाद कुछ भी टर्म्स आती रहे, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिजिट्स आएंगी, वो डिजिट 1 ही होगी और लास्ट में सिर्फ आपका एक ही 0 आएगा। ठीक है ना, बाकी सब तो डिजिट्स बन जाएंगी। तो लास्ट में जो 0 आएगा वो कितना होगा आपका यूनिट प्लेस वैल्यू। ठीक, तो यही आपका आंसर है। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि पहले 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4। इस हिसाब से तो आप देखोगे कि 4 के ऊपर जो पावर्स लगी हुई है ना वो लगी हुई है ऑड, और जो 9 के ऊपर पावर लगी हुई है वो लगी हुई है इवन। तो मैं अगर 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5 ये पूरी सीरीज अलग कर लेता हूँ कितने तक 4 की पावर 99 तक। और दूसरी जो सीरीज है अगर मैं देखूं तो 9 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 6 कहां तक दे रखी 9 की पावर 100 तक। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 4 की पावर ऑड पे क्या बताया था मैंने, 4 की पावर ऑड है तो क्या आता है 4, यहां पे भी ऑड है यहां पे भी ऑड है, तो हर बार क्या आएगा आपका
4, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कितनी बार आएगा। इसके लिए आपको क्या कंसेप्ट ध्यान रखना है, अगर सीरीज है ऑड की, जैसे 1, 3, 5, 7, 99 तक जा रही है, अगर सीरीज है ऑड की, आपको टर्म्स निकालनी है कि टोटल टर्म्स कितनी है। तो जो लास्ट नंबर है 99, उसमें एक जोड़ के डिवाइड कर देना, कितना आएगा 50। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल आएंगी, यानी कि 4, 4, 4, 4, इनका जो गुणा हो रहा है कितनी बार हो रहा है, 50 बार हो रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये। और आपको पता है कि 4 की पावर 1 है, ये भी 4 की पावर 1 है, अंत तक 4 की पावर 1 आएगी। गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 4 की पावर कितना बन जाएगा, ये 50। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि 9 की पावर 2, 4, 6, इस हिसाब से कितने तक जा रही है, 100 तक। तो 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6 अप टू 9 की पावर 100। आपको ये देखना, जैसे ये सीरीज ऑड की है ना, ये सीरीज इवन की है, और अगर इवन में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो जो लास्ट डिजिट है 100, उसको जस्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स निकल आएंगी। यानी कि इस बार 9, 9, 9 कितनी बार आ रहा होगा, 50 बार आ रहा होगा। और आपको पता है कि 9 की पावर जब इवन होती है तो लास्ट में क्या आता है, 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, इस हिसाब से ठीक पावर कितने पर जाएगी, ये कितने बार टाइम्स आएगा, 50। कितने टाइम्स आएगा इसका, 50 टाइम्स। तो आप देखोगे कि इसमें तो बार बार 1 का गुणा हो रहा है, तो लास्ट डिजिट क्या आने वाली है, 1। लेकिन इसमें 4 की पावर 50, 4 की पावर 50 बोले तो 4 की पावर क्या, इवन, और 4 की पावर इवन पे लास्ट डिजिट क्या रहती है आपकी, 6। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो 6 इंटू 1 कितना हो गया आपका, 6। तो ये आपका आंसर होगा, यानी कि आंसर है आपका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा फर्क है। पिछला क्वेश्चन जो था वो था मल्टीप्लाई का, जैसे यहाँ 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 है, वहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा था। बाकी सब चीज़ें आपको एज इट इज़ उसी तरीके से फॉलो करनी है। जैसे मैं ऑड वाली टर्म्स 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 5 अप टू कितना, 4 की पावर 99, इसको एक साइड लिख लेता हूँ। और जो दूसरी टर्म्स है 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 अप टू 9 की पावर 100, इसको एक साइड लिख लेता हूँ। आपको पता है कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, 50। और आपको ये भी पता है कि इसमें भी टोटल टर्म्स कितनी है, 50। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था। पिछले क्वेश्चन में ये जो सीरीज थी ये मल्टीप्लाई की थी, इस क्वेश्चन में प्लस की है। तो आपको पता है कि 4 की पावर 1 कितना बचेगा, लास्ट डिजिट 4। इसी तरीके से 4 की पावर 3 ऑड है, फिर कितना बचेगा, 4। और यहां लास्ट तक कितना आएगा, 4। यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितनी बार आपको ऐड करना है, 50 बार। ठीक है, तो अगर मैं क्या काम करता हूं, अगर मान लो 4 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा, 50। तो 50 को जब 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, 200, और लास्ट डिजिट क्या रह जाएगी, 0। ये हुआ आपका हाफ पार्ट क्वेश्चन का। अब सेकेंड पार्ट है, इसमें है 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6 अप टू 9 की पावर 100। और आपको पता है कि 9 की पावर 2 यानी कि 9 की पावर इवन, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 1। इधर भी क्या आएगी, 1। इधर भी क्या आएगी, 1 अप टू 1। कितनी बार, 50 बार। एक को आपको जोड़ना है, कितने टाइम्स जोड़ना है, 50 टाइम्स। तो कितना आएगा, 50। तो यहां भी 0 है आपका और यहां भी 0 है आपका, तो लास्ट डिजिट आपकी क्या निकल के आएगी, 0। पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ लास्ट डिजिट पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन की जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, 0। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए।